सहर और उसकी मम्मी अपने काम की बात करके जल्दी जल्दी घर वापस आ रही थी। सहर की अम्मी बहुत डरी हुई होती है, जिस पर सहर कहती है, अरे अम्मी डरने की क्या बात है, अल्लाह ताला बचपन से ही हमारे साथ है, आज भी देखना वो हमारा ही साथ देंगे। उधर सहर की सौतेली माँ अपने बालों में मेहंदी लगाते हुए कहती है, महारानियाँ तो घर से गायब है, कहीं मुझे ही उनके लिए खाना ना बनाना पड़े। जिस पर उनका बेटा कहता है, मम्मी आप पहले भी तो खाना बनाती थी, 2 और बढ़ा दीजिएगा। जिस पर वो गुस्सा होते हुए कहती है, तुम मेरी ही औलाद हो, हर वक्त उनकी चमचागिरी करते रहते हो। सहर और उसकी अम्मी जब घर पहुंचती हैं तब उनको कॉल आती है कि उन्हें काम मिल गया है। वह दोनों बहुत खुश होती हैं और डरते डरते दरवाज़ा खोलकर अंदर आती हैं। तभी उन्हें अंदर से सहर के अब्बू की बोलने की आवाज़ आ रही थी। सहर जल्दी से अपनी किताबें गुलदान में छुपा देती है कि कहीं उनकी नज़र न पहुँच जाए। उन दोनों को देखकर उसके अब्बू पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ थी। जिस पर सहर कि हमें सहर को डरता देख उसके आगे आते हुए कहती है, हम खुद ऐसा के यहाँ गए थे काम के सिलसिले में। खुदा का नाम सुनकर उसके अब्बू गुस्से से पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों उस बेहया औरत के पास काम के लिए गई थी। जिस पर उसकी सौतेली माँ हुए और कहती है कि ये दोनों आपके जाते ही घर से निकल जाती हैं, बताकर भी तो नहीं गई थी। जिस पर सहर कहती है, किसको बताकर जाते हैं, घर पर तो कोई नहीं था। तो उसकी माँ कहती है, हाय हाय क्या मैं मर गई थी। जिस पर सहर कहती है, ठीक है आप घर पर थी लेकिन आप हमारी सरपरस्त नहीं है। जिस पर उसके अब्बू चिल्लाते हुए कहते हैं, ये कौन लेकर आया है, और उस किताब को आग लगा देते हैं। सहर की माँ को मारने दौड़ते हैं। उसे छीना झपटी में किताब गिर जाती है। दूसरी तरफ माहिद अपने दादा के कहने पर डॉक्टर के क्लिनिक पर इंतजार कर रहा होता है। डॉक्टर आते ही अपने पेशेंट को देखने लगता है। पेशेंट के पेट के नीचे छुपी उसकी माँ से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर उसकी माँ बताती है कि उसका बाप बहुत जालिम है, उसकी बेटी को कमज़ोर समझता है। जिस पर डॉक्टर उसे दिलासा देते हुए कहता है, ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़ना होगा अपने लिए और अपनी बेटी के लिए भी। और ऑफिस में आते ही अपनी फाइल चेक करने लगता है। माहिद ये देखकर कहता है कि लगता है आप थोड़ा परेशान हैं, हम बाद में आपसे आकर मिलते हैं। तो डॉक्टर कहता है, मैं कितना ही परेशान क्यों ना हूँ लेकिन आपके इलाज में कमी नहीं आने दूंगा, अपनी परेशानियाँ बताइए। बोलिए माहिद, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। डॉक्टर उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके अम्मी अब्बू के बारे में पूछता है, लेकिन माहिद गुस्से से कैक्टस हाथ में पकड़कर डॉक्टर की तरफ फेंक देता है। उसके साथ आया उसका चाचा ये माहिद को वहाँ से लेकर जा देते हुए कहता है, हमें तो पहले इस डॉक्टर पे शक था लेकिन चाचा जान के कहने पे हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। वह उसे लेकर जाने लगता है तो डॉक्टर पीछे से कहता है, अगली बार माहिद आप अकेले आइएगा, किसी को साथ लेकर नहीं। दूसरी तरफ सर छत पर गमजदा से अपनी किताबों की राख लिए बैठी हुई थी। वो अपनी माँ से कहती है कि कब तक हम इसी तरह राख होते रहेंगे। जिस पर उसकी माँ उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम राख नहीं हो रही हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा। वह उसकी किताबों को जोड़ रही होती है। नीचे से माहिद वहाँ से गुजर रहा होता है, उसकी राख उड़कर उसके कपड़ों पे गिर जाती है। माहिद ये देखकर गुस्से से कहता है, कितनी बेशरम और बेहया लड़की है, जरा भी पर्दे का लिहाज नहीं है उसे। उसका दोस्त उसे वहाँ से लेकर जाते हुए कहता है, छोड़ो ना, चलो हमें दादाजी बुला रहे हैं।